सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां आर्मी ऑफिसर्स आए हुए थे क्योंकि जो एयरप्लेन लैंड होने वाला था वो टेररिस्ट द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। जैसे ही एरोप्लेन लैंड होता है वो स्नाइप करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी टेररिस्ट ने बॉम्बिंग करने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। लेकिन प्लेन से कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है तो आर्मी ऑफिसर उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और सदमे में था, बट डॉक्टर के बार बार पूछने पर वो फाइनली उन्हें प्लेन के अंदर का सारा मामला बता देता है कि क्या हुआ था वहाँ पर। सो गाइस, अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वही बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी सिटी के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था और उसका नाम एलिस होता है। वो अपना सारा लगेज मशीन में रख रहा होता है जहाँ फ्रेड नाम का एक बंदा उसकी हेल्प करता है। वो आपस में बातें करते हैं जिससे उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। एलिस अपनी मॉम को कॉल करके बुलाता है क्योंकि उनके जाने का सारा अरेंजमेंट हो चुका था। उसकी मॉम का नाम नाज़ले था जो कॉल कट करके बाथरूम में जाती है और एक अजीब सा ड्रग अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस फ्रेड को बताता है कि वो लोग न्यूयॉर्क उसकी मॉम नाज़ले का इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रीटमेंट वो यहाँ नहीं हो सकता है। और एलिस काफी इंटेलिजेंट बच्चा था कि तभी नाज़ले आकर एलिस को प्लेन में लेकर जाती है। एंड गाइस, वहाँ पर हम और भी लोगों को देखते हैं जिनमें से बेल नाम का एक फ्लाइट अटेंडेंट था और उसकी न्यू ज्वाइनिंग ही होती है और वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है एंड स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ नाज़ले अपने हस्बैंड के साथ एक हिल स्टेशन पर गई हुई थी। एलिस बहुत छोटा था उस टाइम पे और वो सब लोग कार से वापस आ रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी बीच के रास्ते में ही खराब हो जाती है। एलिस के डैड गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहते हैं, तो इसलिए आसपास से वो हेल्प लेने के लिए जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और प्लेन में एक बंदा हंगामा करने लग जाता है कि तभी बेल आकर उसे कैबिन में लेकर जाता है और बहुत बुरी तरह से चाकू से उसे मार देता है। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर है जो कि प्लेन को हाईजैक करने के लिए आए हुए हैं। फिर उसके बाद वो सारे पैसेंजर्स को हैंडकफ्स करवा लेते हैं और पायलट को भी मार देते हैं। एलिस बहुत ज्यादा डर गया था लेकिन नाज़ले उसे शांत करवाती है और टेररिस्ट सबसे पहले प्लेन का ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर देते हैं, फिर उसे बैक डायरेक्शन में घुमा देते हैं और फ्रेड के साथ 2-3 पैसेंजर्स को कैबिन में लेकर जाते हैं और एक पेपर रीड करने के लिए कहते हैं। जहाँ इसी दौरान एलिस बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो सीट के ऊपर से ही वॉशरूम की तरफ भागने लग जाता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है तो एक टेररिस्ट उसे देख लेता है और उसे शूट कर देता है। जहाँ एलिस को लगता है कि उसकी मॉम मर गई है और वो बहुत रोने लग जाता है और वो लोग उसे वापस से उठाकर सीट पर बैठा देते हैं। और जब वो नाज़ले का पर्स चेक करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। गाइस, नाज़ले मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी और फ्लैशबैक के उन्हीं पलों को फिर से रिमाइंड कर रही होती है जब उसका हस्बैंड हेल्प मांगने के लिए गया था। काफी देर हो जाने के बाद जब वो वापस नहीं आया था तो वो चेक करने गई थी और वो एक पुराने से घर में अपने हस्बैंड की लाश को पाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि तभी एक वैम्पायर उसके सामने आ जाता है और विंडो से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे करके बचती हुई भागती है बट उसका पंजा उसे लग जाता है जिससे अब नाज़ले भी शायद इन्फेक्टेड हो जाती है। बट सुबह होने के कारण वैम्पायर बाहर नहीं आता क्योंकि वो सनलाइट में जलकर मर जाते हैं। सीन यहाँ से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। नाज़ले की आंख खुलती है, उसकी मुंह से बहुत सारा खून बह रहा होता है और वो लुढ़क कर जैसे तैसे करके बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ टेररिस्ट एक पैसेंजर से अपना संदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए कह रहे होते हैं। जहाँ वो कह रहे थे कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो लंदन खून के आंसू रोएगा। बट नेक्स्ट पेज का कंटेंट उर्दू में होता है तो इसलिए पैसेंजर पढ़ नहीं पा रहा था, बट फ्रेड उसे पढ़ता है और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और उसे अरबी में पढ़ने लग जाता है कि ये सब हमें यहाँ पर जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है। बट कार्ल नाम का एक टेररिस्ट उसकी चालाकी को समझ आता है, सो इसलिए गुस्से में वो फ्रेड के सामने ही उस पैसेंजर को मार देता है और सही से पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि ये सारे इस्लामिक टेररिस्ट लंदन की एक एथियस्ट कम्युनिटी से बदला लेना चाहते थे। फिर 2 टेररिस्ट बेसमेंट में जाकर सामान लेने लगते हैं और प्लेन को ब्लास्ट करके भागने का प्लान बना रहे होते हैं जहाँ नाज़ले भी छुपी हुई थी। बट केस में 2 डॉग थे जो कि उसे देखकर बहुत भौंकने लग जाते हैं और जब टेररिस्ट आवाज सुनकर वहाँ देखने आता है तो वो शॉक ही हो जाता है क्योंकि अब नाज़ले वैम्पायर में बदल गई थी और वो एक डॉग को मारकर उसका खून पी रही थी। जहाँ वो उस पर अटैक करके उसे भी मार देती है और सब कुछ ऐसे अरेंज कर देती है जिससे कि बाकी टेररिस्ट
एलिस को ऐसा लगे कि दूसरे डॉग ने ये सब कुछ किया है। सो इसलिए वो उसका पिंजरा भी खोल देती है और अपनी मेडिसिन लेने लग जाती है ताकि वो नॉर्मल हो सके, यानी वापस इंसान बन सके। लेकिन तभी बाकी टेररिस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं और नाज़ले पूरी दवाई लिए बिना ही बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वहाँ की सिचुएशन देखकर टेररिस्ट उस डॉग को गोली मार देता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसी ने किया है। वहीं गाइस दूसरी तरफ मौका पाकर नाज़ले पैसेंजर्स के सामने आती है और उन्हें ये बताती है कि हम सब मरने वाले हैं, सो इसलिए कोई है जो प्लेन को चला सकता है। लेकिन तभी एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर का स्टूडेंट उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों प्लेन कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ फ्रेड भी नाज़ले के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेररिस्ट प्लान के अकॉर्डिंग ही प्लेन से कूदने ही वाले थे कि तभी उन्हें नाज़ले की मेडिसिन मिल जाती है और उन्हें डाउट होने लग जाता है और वो पायलट कैबिन के बाहर पहुँच जाते हैं। बट नाज़ले गेट नहीं खुलती है और अब वो धीरे धीरे फिर से वैम्पायर में बदलने लग रही थी। यहाँ टेररिस्ट पैसेंजर को मारने लगते हैं, जिससे कि वो मजबूरन दरवाजा खोल ही देती है और इस पर अटैक करके बहुत बुरी तरह से उसे मार देती है। ये सब कुछ देखकर लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। एलिस भी डर कर गेट नहीं खोलता है, तो इसलिए नाज़ले खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। वहीं दूसरी तरफ बेल को नाज़ले की डायरी मिल जाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। ये बात वो अपनी साथी को भी बताता है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा उलझुल बातें ही करता है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि शायद वो अभी भी बकवास कर रहा है। वहीं बाथरूम में नाज़ले इंजेक्शन लगाती है ताकि वो नॉर्मल हो सके और वो फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ इन्फेक्टेड होने के बाद जब वो अपने घर आई हुई होती है तो उसके दांत बड़े हो गए थे और उसे खून पीने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था। सो इन सब का इलाज होने के लिए वो वापस से उसी घर में जाती है, बट वहाँ पर उसे वैम्पायर मिलता है जो कि उसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। सीन प्रिजन में शिफ्ट होता है जहाँ सारे टेररिस्ट नाज़ले को मारने के लिए आते हैं और ये सब कुछ एलिस सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है, इसलिए वो बाथरूम से अपनी मॉम को निकालता है। वो होश में आकर टेररिस्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट लाइट से नाज़ले को टॉर्चर करने लग जाते हैं, जिससे कि वो जलने लगती है क्योंकि ये वैम्पायर्स की वीकनेस होती थी। फिर बेल नाज़ले का एक इंजेक्शन खून निकाल कर उसे शूट करने वाला ही होता है, बट एलिस बीच में आ जाता है, जहां अफरा तफरी में गोली विंडो पर लग जाती है और सिचुएशन खराब हो जाती है। सब ऑक्सीजन मास्क लगाने लग जाते हैं और बेल बेसमेंट में जाकर कार में छुप जाता है और अपनी साइको नेचर के कारण वो खुद ही नाज़ले का खून अपने अंदर इंजेक्ट करने लग जाता है। नाज़ले उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट नाकामयाब रहती है, लेकिन वो गाड़ी को आग लगा देती है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ नाज़ले उस वैम्पायर से बचकर उसे मार देती है और वैम्पायर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन लेकर वहाँ आग लगाकर भाग जाती है। और यहाँ प्रेजेंट में टेररिस्ट कार के पास पहुँच जाते हैं तो नाज़ले को वहाँ से भागना पड़ जाता है, लेकिन एक गोली उसे लग जाती है। जैसे ही वो ऊपर आती है लोग उसे वैम्पायर रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल वैम्पायर बन जाता है और अपने ही एक साथी का गला काटकर उसका खून पीने लग जाता है। वहीं पैसेंजर्स में कुछ लोग गन लेकर नाज़ले को मारने जाते हैं, जहाँ एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फ्रेड उसे पीछे करके खुद नाज़ले को बचाने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा नाज़ले को शूट कर देता है, जिससे कि वो उस पर गुस्से में अटैक कर देती है। फ्रेड उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी नहीं छोड़ती है, लेकिन तभी उसका बेटा एलिस वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर नाज़ले नॉर्मल हो जाती है। जहाँ सब लोग समझ जाते हैं कि उन्हें नाज़ले से कोई भी खतरा नहीं है कि तभी बेल ऊपर आने की कोशिश करता है, बट नाज़ले गेट बंद कर देती है और एक बंदा उसे शूट कर देता है, जिससे कि बेल बेसमेंट में ही फंस जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब में फ्रेड इन्फेक्टेड हो गया था और इसलिए नाज़ले उसका हाथ काट देती है ताकि वो वैम्पायर ना बन सके। वहाँ पर एक और बंदा इन्फेक्टेड हो गया था, सो इसलिए नाज़ले उसे मार देती है और दूसरे को इंटरनल चोट लगी हुई थी जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता था। सो इसलिए वो बेसमेंट का गेट खोलकर बेल को खुद को कटवा लेता है ताकि वो वैम्पायर बनकर बच सके। और बेल सारे पैसेंजर्स को काटने लगता है, जहाँ एलिस, नाज़ले और फ्रेड पायलट कैबिन में भाग जाते हैं। एंड गाइस बाहर अब सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, सो इसलिए वो लोग अब प्लेन लैंड नहीं कर सकते थे। सो इसलिए वो प्लेन को ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ने ऑलरेडी बम लगाए हुए थे बट उसका रिमोट बेसमेंट में था। सो इसलिए एलिस एक नैरो रास्ते से जाने की कोशिश करता है, साथ ही वो अल्ट्रावायलेट लाइट से सारे वैम्पायर्स को दूर कर रहा होता है, बट बीच में लाइट वहीं पर गिर जाती है और ये सब नाज़ले सीसीटीवी में देख रही होती है। तो वो फ्रेड से एलिस को पालने का प्रॉमिस लेकर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए पहुंच जाती है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। वहाँ नाज़ले एक टेररिस्ट
का खून पी लेती है और वहाँ पर बेल से उसकी बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर था और वो नासले का खून पी लेता है और वो कमजोर होने लग जाती है, जहाँ एलिस बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कि बेल नीचे गिर जाता है। और जब एलिस अपनी मॉम को जगाता है तो वो उसका पैर पकड़ लेता है, बट फ्रेड सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था, तो इसलिए वो फटाक से प्लेन को सनलाइट की तरफ मोड़ता है जिससे कि बेल चलने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नाज़ली उठ नहीं पा रही थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो इसलिए एलिस अपना हाथ काट कर उसे खून पिलाता है जिससे कि वो जाग जाती है और उसमें एनर्जी आ जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है गाइस, जहाँ पर एलिस डॉक्टर को सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं कर रही थी और आर्मी जनरल फ्रेड को टेररिस्ट समझकर उसे अरेस्ट करने लग जाता है और सारे पैसेंजर्स को छुड़वाने के लिए अपनी टीम को भेजता है, लेकिन वो सारे पैसेंजर्स तो इन्फेक्टेड थे और अब उन सब पर वो अटैक कर देते हैं। फ्रेड जैसे तैसे करके तो बाहर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ एलिस भी डॉक्टर के हाथ को काट कर भाग जाता है और रिमोट से ब्लास्ट करके सारे इन्फेक्टेड लोगों को उड़ा देता है और फ्रेड से गले मिल जाता है। एंड गाइस, यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। सो अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे।